शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, यह वह दरूद शरीफ है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। यह बहुत ही आसान और छोटा सा दरूद है। हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। नाजरीन, जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजत पूरी होंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, यह दरूद शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है, जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा यह दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। यह दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना कीड़े मकड़े। नाजरीन, यह दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही जरूरत की वीडियोस लाते हैं। मोहतरम नाजरीन, दरूद शरीफ की बहुत ज्यादा बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद न पढ़े तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और इसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तत्सरा में है। इसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वह नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वह अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं, और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वह सब के सब कयामत तक उसका नाम लेकर मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वह पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की क्या शान है। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा कि आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो उन पर हव्वा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फायदे आपको आज की वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान की सूरह अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है। दरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज दुआएं पूरी हो जाती हैं। दरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाजरीन, दरूद शरीफ गुनाहों का कफ्फारा है। दरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दरूद शरीफ से आंखों को नूर मिलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। यह अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और जमीन में काबिले तारीफ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया और उसके आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़े उतना अच्छा है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि 5 नमाज के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त
और बाहर जाते वक्त, वजू करते हुए और वजू होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या मोल भाव करते वक्त। अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद शरीफ पढ़ने के 40 फवायद जिक्र किए हैं। झेल में उनका तज़करा किया जाता है। 1. दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। 2. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने में अल्लाह ताला की मुआफ़क़त होती है। 3. फरिश्तों की दरूद भेजने के अमल में भी ये बंदा शामिल हो जाता है। 4. एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। 5. उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। 6. उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। 7. उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 8. दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। 9. अजान के बाद की वसीले की दुआ के साथ या अलग करके दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा नसीब होगी। 10. यह गुनाहों की बख्शीश का जरिया है। 11. बंदे की जरूरियात के लिए अल्लाह ताला के कफील बन जाने का जरिया है। 12. क़यामत के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया है। 13. तंगदस्त आदमी के लिए सदका करने के कायम मकाम है। 14. जरूरतों के पूरा होने का सबब है। 15. दरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। 16. यह दरूद भेजने वाले की पाकीज़गी और तहारत का जरिया भी है। 17. मौत से पहले जन्नत की बशारत का जरिया है। 18. क़यामत की हौलनाकियों से बचने का जरिया है। 19. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने वाले का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। इस तरह दरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का सबब है। 20. भूली हुई चीज के याद दिलाने का सबब है। 21. दरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अच्छे होने का सबब है और क़यामत में दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए हसरत और नदामत से छुटकारे का जरिया है। 22. दरूद पढ़ने वाले के लिए मोहताजगी और फकीरी से छुटकारा है। 23. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दरूद पढ़ने वाला बखील कहलाए जाने से महफूज हो जाता है। 24. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दरूद शरीफ न पढ़ने पर जो वईद आई है उस वईद से निजात मिल जाती है। 25. दरूद पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता पा लेता है और ना पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता भटक जाता है। 26. ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो ही ना, इसमें अल्लाह की तारीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो तो वह मजलिस मुताफन होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से उस मुताफन से निजात मिल जाती है। 27. जिस कलाम की इब्तीदा अल्लाह की तारीफ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने से हो तो वह काम पाया तकमील तक पहुंचता है। 28. पुल सिरात पर बंधे के नूर, जिसके जरिए पुल सिरात पर गुजरना आसान होता है, बढ़ने का सबब भी है। 29. दरूद पढ़ने वाला दिल की सख्ती से महफूज हो जाता है। 30. आसमान और जमीन वालों में से इस दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत हसना नाजिल फरमाते हैं। 31. दरूद शरीफ पढ़ने वाले की शख्सियत, उसके अमल, उसकी उम्र और उसके कामकाज में बरकत आती है। 12. दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत हर वक्त मुतवज्जे रहती है। 13. दरूद शरीफ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दवामे मोहब्बत और उसके बढ़ने का जरिया है। 34. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दरूद शरीफ पढ़ने वाले से मोहब्बत का जरिया है। 35. यह बंदे की हिदायत और उसके दिल की जिंदगी का जरिया है। 36. उसके जरिए बंदे का नाम और तस्करा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है। 37. पुल सिरात पर साबित कदमी और इससे कामयाबी से गुजरने का जरिया है। 38. दरूद पढ़ने वाला थोड़ा बहुत ही सही मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो एहसान अल्लाह ने हम पर किए हैं उन पर शुक्र की कोशिश करता है।
39। इससे अल्लाह का जिक्र और उसका शुक्र भी अदा हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर जो एहसान अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर किया है, बंदे को इसका एहसास भी हो जाता है। 40। बंदे का दरूद पाक पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह अपने हबीब और खलील की तारीफ और तौसीफ फरमा। नाजरीन, हजरत सैयदना अबुल हसन अली शाजी रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में थे कि अचानक उनके सामने एक दरिंदा आ गया। उनको अपनी जान की फिक्र पड़ गई, बस उन्होंने खौफजदा होकर नबी अलैहि सलातो वस्सलाम की जात मुकद्दसा पर दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी बरकत से आपको उस दरिंदे से निजात मिली और आपकी जान बच गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर किसी मकाम पर भी यह नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी यह काम करते हैं, इसलिए तुम भी करो। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हम भी यह काम करते हैं। अल्लाह ने कहा कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम खूब भेजा करो। नाजरीन, दरूद भेजने का मतलब अल्लाह पाक के दरूद भेजने से मुराद रहमत नाजिल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दरूद भेजने का मतलब दुआएं रहमत करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दरूद भेजना बहुत बड़ी सादत है। एक दरूद में 3 फायदे हैं: 10 रहमत, 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दर्जात की बुलंदी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। बाकसरत दरूद पाक पढ़ने वाले खुशनसीब के गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है, फिक्र और परेशानियों से निजात मिलती है। उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा वाजिब हो जाती है। उसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का दिन है। इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचाया जाता है। नाजरीन, एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफात करूंगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वह लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजते हैं। दोस्तों, एक साइल ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर अर्ज की कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंग दस्त हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास उस वक्त उसे देने के लिए कोई चीज ना थी। आपने 10 बार दरूद पाक पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया कि हथेली बंद कर दो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दीनार से उसकी हथेली भरी पड़ी थी। इसी तरह दोस्तों, सैयदना अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाह न बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है, चाहे तुम जहां भी रहो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में बखील वह शख्स है कि जिसके पास मेरे नाम का तज़कीरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर बाकसरत दरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के रोज वह सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रजा के लिए गुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि मजलिस की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजलिस को दरूद पाक से मुज़य्यन किया करो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत जैद बिन वहब से फरमाया
कि जब जुमे का दिन आए तो रसूल अल्लाह पर 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना तर्क न करना। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। नाजरीन, इमाम कस्तरानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वह मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकालकर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा और उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि यह कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वह पूछेगा कि हजरत आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वह पर्चा क्या था जो आपने मेरे आमाल में रखा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा कि मैं तुम्हारा नबी हूं और यह पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुभानल्लाह। दोस्तों, इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालेह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ? उसने बताया कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शीश फरमाकर मुझे जन्नत में भेज दिया। सालेह शख्स ने उस सलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे आमाल तोले तो मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दरूद पाक भी शुमार किए तो 100 दरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक आमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे। जूं ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब अब खत्म कर दो, चूंकि इसके दरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। नाजरीन, इमाम कस्तलानी अपनी किताब अल मवाहिब अल दुनियाह में फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और मेहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मर्तबा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें और एक रिवायत में 3-3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना भी रिवायत किया गया है। चुनांचे उन्होंने 20 मर्तबा या 3 मर्तबा दरूद पढ़ा और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात की दुरुस्तगी हमारे अमाल के दुनिया की दुरुस्त करने पर है। चले आज ही अहद कर लें कि चलते फिरते दिन रात दरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ, जो बहुत ही मुजर्रब है। जो बंदा इस दरूद पाक को असर की नमाज के बाद 10 मर्तबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का सबसे प्यारा बंदा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का सबसे ज्यादा प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसे न सिर्फ जमीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान पर भी वह सबकी आंखों का तारा होगा। दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमत नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देते हैं। नाजरीन, यह वो दरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुर रहमान कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा ना दूं जिसे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है? तो मैंने अर्ज किया कि जरूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अलैहिस्सलातो अस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें यह तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे दरूद पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दरूद तुम नमाज में पढ़ते हो। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत और खुशनूर हासिल होती है
दुनिया के तमाम कामों में उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। कदम कदम पर अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहती है, उसकी हर हाजत पूरी होती है। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शिफा उस पर वाजिब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, माल असबाब में बरकत पैदा होती है। इसके अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को न कब्र में मिट्टी खाती है, न कीड़े मकोड़े खाते हैं। दोस्तों, दरूद इब्राहिमी जन्नत का रास्ता है। दरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, खात्मा ईमान पर होता है। दरूद इब्राहिमी दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी है। इस दरूद शरीफ की तो आप भी असर की नमाज के बाद या फज्र की नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहनशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए जमीनों और आसमानों के मालिक, ए पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, अर्शे आजम के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज्जत और जिल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों पर शर्मिंदा हैं, माफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकामत के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। ए हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी होता है। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन आमाल से तू राज़ी होता है। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा कि जिस ज़िंदगी से तू राज़ी होता है। ए अल्लाह, हमें ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हम तेरे अहकामत की फरमाबरदारी करने वाले और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा ए कामला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने खजानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वह पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी जिंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और इस दरूद पाक के सदके हमारी जिंदगी में आसानी पैदा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की मेरी मालूमात वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कर दें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।